चलिए आज शुरू करते हैं ना क्लास। तो कल के थ्योरम हो गया ना, क्या प्रैक्टिस सेट रख कर दीजिए। प्रैक्टिस सेट 6.2 लिख लीजिए। हो गया ना, प्रैक्टिस सेट 6.2। इतना एरिया में लिखना है। प्रैक्टिस है 6.2। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो कहाँ तक कर लिए? तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बुक दो तुम। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से करते हैं हम लोग। In a circle with center 13 centimeter, two equal chords are at distance 5 centimeter from the center. Find the length of chord. सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व कर लीजिए। बोला है कि इन अ सर्कल विथ सेंटर, हाँ इन सर्कल विथ रेडियस 13 सेंटीमीटर। बुक नहीं लाया पार्ट, एक फिगर में बना रहा हूँ। ये सर्कल है और दो कॉर्ड जो सेंटर से इनका डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड ए बी हो गया, एक कॉर्ड सी डी हो गया, ए बी, और ये सी और डी है। ये सेंटर एज्यूम कर लेते हैं ओ से, ये ओ पॉइंट है, और यहां से ये वो पॉइंट है। ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया है, 5 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा दिख रहा है 5 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद बोला है क्या? ये 5 सेंटीमीटर हो गया, और रेडियस आपको दिया है कितना? 13 सेंटीमीटर। चलिए रेडियस निकाल लीजिए, 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस हो गया 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर, ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया। तो हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड। हमें फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। रेडियस कितना दिया है? रेडियस इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ओके, तो सॉल्व करो ना, क्यों बैठे हो? सर वो होमवर्क था, सब किया है, सब कर लिए? ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने किया है सर। चलिए सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं इन ट्रेंगल विच ट्रेंगल AQO we have angle Q equal to 90 degree. So by using Pythagoras theorem अगले क्लास में प्रूव कराऊंगा 10th क्लास में। तो आपको 10th क्लास पढ़ा दिया गया ना टोटल? नहीं सर, मेरे को 10th भी पढ़ाना शुरू करता हूँ। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो गया? OA का स्क्वायर इक्वल टू AQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाई OA मीन 13 का स्क्वायर इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 169 इक्वल टू AQ का स्क्वायर प्लस 25। ओके, दिस इम्प्लाई क्या हो गया? 169 माइनस 25 इक्वल टू AQ का स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाई 144 इक्वल टू AQ का स्क्वायर। तो देयरफॉर AQ इक्वल टू रूट अंडर 144 इक्वल टू कितना? 12 सेंटीमीटर।
हो गया। तो कॉड ए बी निकाल सकते हैं हम, तो देयरफॉर कॉड ए बी इक्वल टू कितना 2 इंटू ए क्यू, तो 2 इंटू 12 मीन्स 24 सेंटीमीटर। तब में हमने प्रूव, अभी कल मैंने थ्योरम प्रूव किया था ना, सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस इक्वल है तो दोनों कॉर्ड क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो देयरफॉर कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी। तो देयरफॉर कितना आ गया, इक्वल टू लिख लो 24 सेंटीमीटर। दोनों कॉर्ड होंगे 24 सेंटीमीटर। आपका आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। सिद्धार्थ आपको दिख रहा है ना, लाइट में है कि नहीं? अरे हाँ, चलो पहले नोट कर लीजिए इसको। एक कॉर्ड ए बी है, ए क्यू नहीं है, कॉर्ड ए बी है, ए बी इक्वल टू 2 इंटू ए क्यू, तो इतना आ गया आपको। होमवर्क लिख लीजिए, इधर लिख देता हूं होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आइए बुक दो तो इसके बाद क्या है आपको, हेडिंग डालिए इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल, और हाँ इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल और सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्रायंगल। दो कंस्ट्रक्शन है, ये आपको कंस्ट्रक्शन कराऊंगा और सिखाऊंगा। सब कंस्ट्रक्शन को लाए हैं ज्योमेट्री बॉक्स, सभी लोग तो नहीं लाए हैं तो कैसे होगा, कल ज्योमेट्री बॉक्स लेकर आइएगा तो ये आपको सिखाऊंगा। इन सर क्या कल सिखा दूंगा ना, ज्योमेट्री बॉक्स लगेगा उसको कंस्ट्रक्शन करने में। तो अभी मैं बता रहा हूँ क्या करना है। तो कल आपको मैं बता दूंगा इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल और सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल। तो दो चीज में कल आपको एक कंस्ट्रक्शन है, एक प्रैक्टिस सेट। चलिए तो ये आपका हो गया, इधर है ना। चलिए प्रैक्टिस सेट लिखिए, प्रैक्टिस सेट का होमवर्क लिख लीजिए, सॉरी प्रॉब्लम सेट का होमवर्क लिखिए। प्रॉब्लम सेट का होमवर्क लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 और एमसीक्यू तो आप कर लेते हैं, उसको कोई करने की जरूरत नहीं। तो आपका प्रॉब्लम सेट से आपको क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो 3 है कंस्ट्रक्शन का है, जो मैं सिखाऊंगा तब करना होगा। 1 तो सिंपल हो तो कर ही लेते हैं, लिख लीजिए, एमसीक्यू भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे एमसीक्यू कर लीजिएगा। तो ये हमारा ये हो गया, हमारा क्या हो गया, सर्कल से रिलेटेड सारी बातें हो गई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत सिंपल है। आते हम लोग पैरेलल लाइन बोल रहा था उसमें, नए चैप्टर नहीं शुरू करने जा रहा हूँ पैरेलल। हाँ बोलिए, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। लिखिए पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन चैप्टर नंबर 2। ओके तो पैरेलल लाइन में हमें क्या बताना है आपको कि लाइन पैरेलल होगी तो कैसे कैसे होगी। थ्योरम मैं नहीं प्रूफ करूंगा, पहले बता दूंगा। थ्योरम ऑलरेडी मैंने प्रूफ कर चुका हूं, हो गया ना। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैंने कंसेप्ट बताऊंगा। तो पैरेलल लाइन में क्या होगा कि हमें कोई लाइन को पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमारे पास कितने कंसेप्ट हैं, 3 कंसेप्ट हैं। फर्स्ट कंसेप्ट, अगर कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना डिग्री हो जाए 180 डिग्री, तभी भी लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। सेकेंड पॉइंट, अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी भी लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से भी अगर लाइन पैरेलल है, इक्वल होंगे तो लाइन पैरेलल होती है। और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तभी भी हम बोलेंगे क्या है, लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन के लिए हमारे पास 3 कंसेप्ट हैं। अगर दो लाइन
दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो उनसे क्या क्या कौन कौन से एंगल बनते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, चलिए बस अच्छे से ही पढ़ा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 मिनट में पढ़ा दूंगा। तो ए लाइन है और एक सपोज एक लाइन है, ओके, और एक ट्रांसवर्सल लाइन, सपोज कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अभी नहीं मानता हूँ, इसको एज्यूम करता हूँ ये लाइन एक थर्ड लाइन है, और ए लाइन के नाम हमने एल दिया, एम, और ए लाइन पी है। लाइन क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसके दोनों एंड पर एरो लगा, इसीलिए लाइन है। अगर मैं ऐसे लिख देता तो इसको क्या लाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। अगर मैंने इसको ऐसे लिखता तो क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। तो लाइन तब हम बोल रहे हैं क्योंकि दोनों एंड पर क्या लगे हैं, एरो में लगाया हूं, तब लाइन बोला। अगर ऐसे लिखते हैं तो लाइन नहीं, और कोई टीचर बोल देगा ऐसे, एक ए लाइन हो गया, कोई बोला ये ए लाइन हो गया और ए लाइन हो गया, तो लाइन थोड़े है, इसको लाइन नहीं बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। तो तुरंत आप बोल दीजिएगा सर इसे लाइन थोड़े बोलेंगे, तो सेगमेंट है। तो हर चीज के लिए तो ये आपको भी पता होना चाहिए कि लाइन क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। देखिए तो लाइन में हमारे पास ऐसे तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर दे, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, पता है ना, ये थोड़ा ऊपर एंगल दोनों का डिफरेंस है, आगे इसको बढ़ाएंगे इसको तो कट करेगी। तो अगर दो लाइन ऐसे होगी, पैरेलल लाइन नहीं है, आपने ऐसे रैंडम में लाइन ड्रॉ कर लिया, तो इसमें क्या क्या इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक वर्टिकल अपोजिट एंगल इसको बोलते हैं, लिख देता हूँ ए बी सी डी और ई एफ जी ए, ओके। तो इसमें क्या क्या एक रिलेशन होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, उसके बाद ए अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो अगर दो लाइन है, अगर थर्ड लाइन कट करेगी तो क्या क्या रिलेशन बनेगा, वो रिलेशन लिख लीजिए। तो जल्दी से फिगर बनाइए। पैरेलल लाइन क्या होता है उसका डिफिनीशन भी लिखना चाहेंगे, तो पहले लिखिए पैरेलल लाइन, इसके बाद आप इसको बनाएंगे, लिखिए हेडिंग डालिए पैरेलल लाइन, अच्छे से पढ़ लीजिए, तब पढ़ाई तो थोड़े किए, लिखिए पैरेलल लाइन। अभी क्वेश्चन, अभी लेक्चर कंप्लीट होने के बाद एंड में क्वेश्चन पूछा जाता है ना सर, जब मैं कहूंगा एनी डाउट तब न पूछेंगे कि पहले पूछेंगे। चलिए क्या क्वेश्चन है सर, ट्रांसवर्सल परपेंडिकुलर हो सकती है क्या? हाँ, ट्रांसवर्सल परपेंडिकुलर हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो लाइन ही है ना। हाँ लिखिए पैरेलल लाइंस, हेडिंग डाल दिए पैरेलल लाइंस। हाँ बोलिए, पैरेलल लाइंस लिखिए, द लाइंस लिखिए, द लाइंस विच आर कोप्लेनर, अच्छे से लिखिए, अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूं। द लाइन विच आर कोप्लेनर, a line which are coplanar and do not intersect and do not intersect and do not intersect each other are called parallel lines, each other are called parallel lines, are called parallel lines। तो दो लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेगी तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। कोप्लेनर, कोप्लेनर की मीनिंग, हाउ मेनी स्टूडेंट नो कोप्लेनर? कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, सेम प्लेन में, दोनों लाइन कहाँ होगी, सेम प्लेन में, और दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेगी, नॉट इंटरसेक्ट, कट नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तभी हम बोलेंगे लाइन पैरेलल है। डायग्राम बना लीजिए, लाइन एल हो गया और लाइन ए एम हो गया, तो पैरेलल लाइन हो गया। उसके बाद हमने आपको बताया था क्या, अब इसके बारे में क्या होता है, इस फिगर के बारे में आपको बता रहा हूं। तब लिखिए फर्स्ट हेडिंग, इसको रफ करता हूं, इसमें फर्स्ट हेडिंग लिखिए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। फिगर नंबर 1 2 करके लिख लीजिएगा इसको। फिगर जो लोग पहले फिगर बनाए होंगे तो फिगर नंबर 1 लिख लेंगे इसको, और बोलेंगे फ्रॉम फिगर नंबर 1 से, फ्रॉम फिगर नंबर 1। जो पहले फिगर बनाए, जो नहीं बनाए होंगे तो फिर से अभी बनाइए इसको। तो लिख लीजिए फिगर नंबर 1। पैरेलल लाइन बनाया कि नहीं आपने?
हाँ ठीक है, ओके। अब लिखिए, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखिए रिलेशन बिटवीन, पहले फिगर बना लीजिए, उसके बाद बताता हूँ। तो फर्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे इसमें पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या क्या फर्स्ट होगा? फर्स्ट कौन कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल है? ए और ई करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल ए कॉमा एंगल ई। सेकेंड पेयर क्या होगा? एंगल बी कॉमा एंगल एच, बी एच के करस्पॉन्डिंग होगा। और थर्ड बताइए, थर्ड पेयर क्या होगा? एंगल डी एंगल एफ। एंड फोर्थ क्या होगा? एंगल सी और एंगल जी। एक करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है। सेकेंड हेडिंग डालेंगे हम लोग, यहाँ लिख रहा हूं क्या? हाँ लिखते हैं ना, पहले वर्टिकल अपोजिट एंगल लिख लेते हैं। सेकेंड लिखिए वर्टिकल, पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल, पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या क्या हो सकता है? पेयर एंगल डी एंगल बी के, सेकेंड एंगल ए एंगल सी, थर्ड एंगल एफ एंगल एच, एंड फोर्थ एंगल ई और एंगल जी। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, इनको हम वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। ये आपस में इक्वल होते हैं, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। नोट कर लीजिए। हो गया? रब करूं ना? अब लिखिए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसको नहीं कर रहा हूं। लिखिए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो फर्स्ट पेयर बताइए, फर्स्ट पेयर क्या होगा? एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल एफ के। एंड थर्ड क्या, सेकेंड क्या होगा? एंगल सी एंगल ई। ये हो गया आपका पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह होता है पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होता है। तो इसे रफ कर दूं, लिखिए पेयर ऑफ पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या क्या होता है बताइए? पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, फर्स्ट पॉइंट बताइए प्रहलाद, क्या होगा? एंगल ए और एंगल ए और एंगल जी, एंगल ए और एंगल जी।
एंगल डी, और सेकेंड क्या हो जाएगा, एंगल डी इक्वल टू एंगल डी और एंगल एच। ये आपका हो गया पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, जेड फॉर्म बन रहा है। तो बाहर का होगा और अंदर का होगा तो इंटीरियर एंगल बोलेंगे। एक्सटीरियर मीन्स बाहर बना। नोट कर लिए? चलिए अब हाँ, अगला हेडिंग लिखिए। हाँ बोलिए। इसको नहीं रख कर रहा हूँ, नीचे वाला। अब हम लोग आते हैं, लिखिए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, pair of interior angles on the same side of transversal, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में क्या क्या आएगा, फर्स्ट बताइए। फर्स्ट एंगल सेम साइड, एंगल बी और एंगल ट्रांसवर्सल लाइन का सेम साइड, एंगल बी और एंगल ई और एंगल सी और एंगल एफ। तो लिख लीजिए एंगल बी, एंगल बी और एंगल ई और एंगल सी और एंगल एफ, एंगल सी और एंगल एफ। हेडिंग डालिए सम इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज, इसे रफ करूँ ना। हेडिंग डालिए सम इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है वो भी बता दूं आपको। सम इंपोर्टेंट some important properties। हेडिंग डालिए some important properties। तो फर्स्ट लिखिए, हेडिंग डालिए, लिखिए फर्स्ट लिखिए when two lines intersect। फास्ट लिखिएगा, 4 पॉइंट लिखवाना है। when two lines intersect the pairs of opposite angles formed are congruent। वही अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मैंने फर्स्ट किया था। पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट। लिख लिए। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, द एंगल्स in the linear pair are supplementary। The angles in a linear pair are supplementary। supplementary समझ में आता है ना, 180 डिग्री। The angles in a linear pair are supplementary। and third point ठीक है, when one pair of corresponding angle is congruent, कॉमा लगाइए, then all the remaining pair of corresponding angle are congruent। then all the remaining pairs of corresponding angles are congruent। फोर्थ पॉइंट लिखिए। फोर्थ पॉइंट, when one pair of alternate angle is congruent, when one pair of alternate angles is congruent, when one pair of alternate angle is congruent, comma
then all the remaining pairs of alternate angle are congruent. And last point number 5 लिखिए, when one pair of interior angles on one side of transversal is supplementary, when one pair of interior angles on one side of the transversal is supplementary, then the other pair of interior angle is also supplementary. तो एक साइड अगर 90 डिग्री 180 डिग्री होगा तो दूसरे साइड भी क्या होगा 180 डिग्री। ये था आपका पैरेलल लाइन से रिलेटेड ए पॉइंट जो आपको पता है। अब लिख लीजिए इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री है। अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री कर देंगे तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, वो लाइन क्या हो जाएगी। तो हेडिंग डालिए पैरेलल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस, हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। हाँ रुक गया मैं 2 मिनट रुकता हूँ ना। हाँ हेलो चलिए ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि वो सब पॉइंट बोला कि नहीं मैंने। चलिए ठीक है एक बार मैं बता दूं। थ्योरम तो नोट कर लिए ना, आप शांत रहिएगा, मैं थ्योरम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। द करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल ऑफ 2 पैरेलल लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर। ओके, तो आपको गिवन में लिखिए कि लाइंस L पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन N इज ए ट्रांसवर्सल। ओके, तो टू प्रूफ में लिखिए एंगल A इक्वल टू एंगल C। हम लोग प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल C प्रूफ करना है। ओके, तो आपको पता है कि ये दोनों एंगल क्या है, एंगल A प्लस एंगल B क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। तो लीनियर पेयर एंगल हम लोग लिख लेंगे, उसको क्या हमें पता है कि लीनियर पेयर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पिछले क्लास में बताया था कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा 180 डिग्री इंटीरियर एंगल थ्योरम टेस्ट से। तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री बाय इंटीरियर एंगल थ्योरम। ओके, हमने इसे इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लिया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट द एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। तो B से B कैंसिल हो जाएगा, LHS RHS दोनों साइड में है। तो दिस इंप्लाई एंगल A इक्वल टू एंगल C। तो देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल C, हेंस प्रूव। तो अगर क्या हुआ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2 लाइंस क्या हैं पैरेलल हैं। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। हाँ नहीं मैंने तो वीडियो में पढ़ाया था। चलिए अगला हेडिंग लिखिए अल्टरनेट एंगल थ्योरम। अल्टरनेट एंगल थ्योरम, अल्टरनेट एंगल थ्योरम, अल्टरनेट एंगल थ्योरम, अल्टरनेट एंगल थ्योरम। अब उसमें लिखिए थ्योरम लिखिए, स्टेटमेंट थ्योरम का लिखिए द अल्टरनेट एंगल। अगला हेडिंग है अल्टरनेट एंगल थ्योरम। इस थ्योरम को मैं प्रूव करने जा रहा हूं, अल्टरनेट एंगल थ्योरम। तो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिए द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल, द अल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ 2 पैरेलल लाइंस, of 2 parallel lines, फिगर यही रहेगा, of 2 parallel lines are of equal measure, of 2 parallel lines are of equal measure। ओके, तो आप इसमें गिवन में लिखिए, सेम गिवन रहेगा कि लाइन L is parallel to line M, line L is parallel to line M and line N is transversal,
लाइन एन इज ट्रांसवर्सल। टू प्रूव, फिगर बनाइए। तो प्रूफ में क्या हम लोग कर सकते हैं कि ए बी और ए सी लिख देता हूं, ए बी सी। ओके, तो ए बी सी हो गया। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ये प्रूफ करना है। अल्टरनेट एंगल है ना, ए और सी अल्टरनेट एंगल है। आइए प्रूफ करते हैं हम लोग। प्रूफ तो प्रूफ में क्या लिखेंगे कि वी नो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, सॉरी एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल्स, और दिस इंप्लाई एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन सा एंगल है, इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल थ्योरम, इंटीरियर एंगल थ्योरम, इंटीरियर एंगल। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, तो क्या है, दिस इंप्लाइज एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू बी प्लस एंगल सी। तो बी से बी कैंसिल हो गया, तो दिस एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, हेंस प्रूव। तो ये आपका प्रूव हो गया। तो अल्टरनेट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं क्या, लाइन पैरेलल है। तो अल्टरनेट एंगल टेस्ट से भी आप लाइन पैरेलल कर सकते हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से लाइन पैरेलल कर सकते हैं, और इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इस तरह से लाइन पैरेलल करने के लिए आपको मैंने 3 टेस्ट बताया। अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखिए प्रैक्टिस सेट, नोट कर लिए, पहले इसे नोट कर लीजिए। तो तीनों टेस्ट आप ध्यान से नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद ट्रायंगल पढ़ा दूंगा। हाँ, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। ऑनलाइन पढ़ा है ना? हाँ, ट्रायंगल ऑनलाइन पढ़ा है। चलिए प्रैक्टिस सेट लिखिए, इसे रब करते हैं हम लोग। प्रैक्टिस सेट 2.1, प्रैक्टिस सेट 2.1, जल्दी क्वेश्चन लिखो। प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो। लिखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। इन अ फिगर, मैं फिगर बना रहा हूं, सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टेस्ट में भी मैंने दिया था। ये आपका लाइन पैरेलल है। इन अ फिगर लाइन पी आर पी पैरेलल टू लाइन एम एस एंड लाइन डी के इज ए ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर लिखिए, फिगर तो जरूर बनाइए। ये आर हो गया, ये पी हो गया, और एम और एस, और ये डी हो गया, और एक के हो गया, और ए एंगल आपको दिया हुआ है कितना, 85 डिग्री। फेस थोड़ा इधर दिखाऊं ना, एंगल कितना दिया है, 85 डिग्री, और ए एच पॉइंट है, और ये जी पॉइंट है, ये आपको जी है। तो क्या पूछा गया है, जल्दी से बोल दीजिए। फाइंड, इसमें दिया है कि एंगल डी एच पी इक्वल टू 85 डिग्री। तो फाइंड गिवन लिखने की जरूरत है। हाई फिगर बनाइए, गिवन लिखनी, बस इतना ही तो लिखना है। हाँ, नीचे भी बताइए क्या, एमएस के बीच में, एमएस के बीच में जी है, जी फॉर गुड्स या गुड्स लिख लीजिए।
तो फाइंड द मेजर्स ऑफ फॉलोइंग एंगल्स ओके। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। सर उसको प्रूव करना है क्या, सिर्फ फाइंड करके फाइंड करना है, प्रूव नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड करना, फाइंड द मेजर ऑफ फॉलोइंग एंगल्स। फाइंड बोला है, मेजर कहां, प्रूव कहां बोला है। तो फर्स्ट आपको मेजर करना आर एच डी। सेकेंड आपको फाइंड करना है पी एच जी, बहुत सिंपल है। थर्ड आपको फाइंड करना है एच जी एस एंड फोर्थ आपको फाइंड करना है एम जी के। बहुत सिंपल है, किया फाइंड। कर लिए ना। हाँ किया सर। चलिए सॉल्यूशन लिख लीजिए। सॉल्यूशन बुक ले लेना। देखिए आपको कौन सा एंगल दिया, डी एच पी एंगल दिया है, डी एच पी 85 दिया है। तो आर एच डी कितना हो जाएगा, आर एच डी 95। कैसे निकालिए, लीनियर पेयर एंगल से ना। इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 85 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 95 डिग्री। तो ये एंगल 95 डिग्री। ऐसे लिखेंगे, we know that angle RHD plus angle DHP equal to 180 डिग्री। लीनियर पेयर को हम LPA भी लिखते हैं। LPA मतलब लीनियर पेयर एंगल, समझ में आएगा ना। तो आपको क्या पता है, दिस इंप्लाई एंगल RHD प्लस 85 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल RHD इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री इक्वल टू 95 डिग्री। तो एंगल 95 डिग्री आ गया। P किधर है, PHG। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल बताइए, ये एंगल कितना होगा 95 सर। 95। को भी लीनियर पेयर एंगल से भी 95 हो गया। नहीं सर 85। तो ए 95 होगा तो ए 95 होगा, इसमें क्या है। आप रिपेयर से होगा ना सर। क्या है क्या सर, PHG है तो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा। वर्टिकल ऑपोजिट से। हाँ वर्टिकल, ए भी 95 हो गया, ए 95 होगा तो ए भी 95 होगा। लीनियर पेयर एंगल से भी तो माइनस करेंगे तो भी हो जाएगा। तो लिख लीजिए, तभी हमने निकाला था ये एंगल 95 डिग्री, तो ये भी 95 हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल से। निकाल लिए, हाँ निकाल लिया सर। ठीक है। तो ये भी आ गया 95 डिग्री। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख देता हूँ कि दिस इंप्लाई एंगल आर एच डी इक्वल टू एंगल पी एच जी। कौन सा एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसको VO A लिखेंगे तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, तो ए एंगल कितना है, दिस सिंपल 95 डिग्री आपने फाइंड किया। तो PHG कितना हो गया, देयरफॉर PHG इक्वल टू 95 डिग्री। तो ये भी आपको 95 डिग्री हो गया। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इसको लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। तो ये आपका फाइन हो गया, ये भी फाइन कर लिए। इसको GHGS, H किधर है, HGS, इस एंगल को कितना आएगा 85 हो गया। पता है ना 85 कैसे होगा, ये 95 हो गया। तो इंटीरियर एंगल, हाँ इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। चलिए तो उसको भी फाइंड कर लीजिए। सर इंटीरियर कैसे सर, करस्पॉन्डिंग ना, करस्पॉन्डिंग है, हाँ करस्पॉन्डिंग एंगल भी होगा इंटीरियर एंगल जैसे। करस्पॉन्डिंग एंगल से भी इक्वल हो जाएगा, इंटीरियर एंगल से भी 85 ही आएगा। तो बाय यूजिंग, तो लिखिए बाय यूजिंग इंटीरियर एंगल थ्योरम, बाय यूजिंग इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो एंगल PHG प्लस एंगल HGS इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाई, ये कितना आया था 95 डिग्री प्लस एंगल HGS इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल HGS इक्वल टू 180 डिग्री।
माइनस 95 डिग्री, तो आपका होगा 85 डिग्री। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से भी 85 डिग्री आएगा और इंटीरियर एंगल से भी 85 डिग्री आ गया। तो ये भी फाइंड कर लिए। अब ये बताइए एम जी के कितना आ जाएगा 85, तो भी आपका 85 हो जाएगा। ओके, तो चलिए वीडियो पॉज कर दूं कि एंड करूं? चलिए ओके, जो होमवर्क दिए थे वो सॉल्व कर लीजिए।